गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस बाई विपिन चौधरी में करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। सभी के लिए नमस्कार, जय श्री राम। आज हम 1 जून 2022 का करंट अफेयर्स आपके सामने देख रहे हैं। तो 1 जून करंट अफेयर्स 1 जून 2022, इसमें कुछ खास क्वेश्चंस हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता, वही 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो सवाल है, पहला सवाल निकल कर आता है कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, आपने देखा होगा कि आपने चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में 23.5 करोड़ लोग रहते हैं, आप कहीं जाओगे, मैं अभी गया हरियाणा, तो हरियाणा में इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। अदर स्टेट में जाओगे ऐसे लोगों बिल्कुल फ्री गाड़ी चलाओ। उत्तर प्रदेश के अंदर गिजाई की तरह आदमी भरा पड़ा है। भारतवर्ष में यदि सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी जनसंख्या, गाड़ी से गाड़ी बढ़ रही है, आदमी से आदमी टकरा रहा है। कारण है न्यूज़पेपर है, किसी का फोन आ गया तो कान में लग के सुन रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो किसी ने रोड फॉलो नहीं कर पाते। उसके लिए बहुत सी सरकार की मुहिम भी चल रही है। सड़क मंत्रालय एवं परिवहन विभाग की, कहीं रैपिड रेल को बनाया जा रहा है तो कहीं मेट्रो को बनाया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस जितने भी क्लास 1 सिटी है सबको मेट्रोपॉलिटन बना दिया गया है। रैपिड रेल के लिए भी किराया महंगा, लोग ऊपर भी चल रहे हैं, लोग नीचे भी चल रहे हैं, फिर भी उसके बाद एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस चीज के लिए एक्सीडेंट एक रिपोर्ट जारी की, एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 2020 और वो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने की है। ठीक है, तो आज का जो सवाल है, पहला सवाल ये है कि रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020, इन इंडिया 2020 सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा, परिवहन मंत्रालय, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, जारी की गई रिपोर्ट है। क्या है? रिपोर्ट एक जारी की है। कितने? अभी मैंने न्यूज़पेपर में दृष्टि में देखा कि अपराध संख्या, एक्सीडेंटों की संख्या, पुलिस की, हर चीज का एक ब्यूरो सूचकांक दे रखा है। किसका? कि विश्वविद्यालय सूचकांक, विद्यालय सूचकांक, यूनिवर्सिटी सूचकांक और औद्योगिक प्रस्थान जैसे कि टेक्नोलॉजीज हैं, और मैनेजमेंट संस्थान किसका क्या प्रथम नंबर है, कैसे, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे का चल रहा है, आईआईटी मद्रास का प्रथम स्थान है, आईआईटी है। विश्वविद्यालय में देखा जाए और विश्व में तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की नंबर 1 है। इसी तरह से रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसे बोलते हैं रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2010 में रिपोर्ट सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने की। नेक्स्ट जो सवाल आता है कि किसने की? ये 18 और कुल हादसों की जो संख्या है उनमें कमी आई है। कितनी आई है? 18.46%। आगे है एक सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारी बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया है? भारत के शीर्ष व्यापारी भागीदार बनने के लिए मैं आपको तो बताऊंगा, भारत के हमारे बहुत सारे जो व्यापारी देश हैं, 4 देश आते हैं। एक तो होता है जापान, एक आता है अमेरिका, एक आता है चाइना और एक आता है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को बनाया गया है। अभी मैं आपको एक नया सवाल बताऊंगा, दुबई एक ऐसा कंट्री है, दुबई की यदि आप बात करो जहाँ सारा काम पेपरलेस होता है। केरल एक ऐसा भारतवर्ष के अंदर हाईकोर्ट के स्टेट है, वहाँ हाईकोर्ट में सारा काम पेपरलेस होता है। आया समझ? मणिपुर सरकार जो उत्तर प्रदेश में बनी है उसमें सारा काम कौन सा है? पेपरलेस होता है। मतलब कि पेपर है नहीं, पॉपुलेशन को बढ़ाना है। तो पहली बात, इस सवालों को पहले मैं थोड़ा बताऊं, जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, जितनी भी हाईवे बनी है उससे 18.46% की कमी आई थी पहले वाले में, इसमें रोड एक्सीडेंट में, जो 2020 में जारी किया था। अब अगला जो सवाल है, भारत ने सबसे ज्यादा जो व्यापार करता था चाइना करता था, किसके साथ करता था? बड़ा स्टेट है, किसके साथ? अमेरिका के साथ। बट हमारे भारत ने सोचा कि अमेरिका के अपने रिश्ते बहुत अच्छे मधुर बनाए जाएं। चाइना बदमाशी दिखाने में कम नहीं है, रोज हमारे यहाँ आए दिन अटैक करता था, लेकिन अमेरिका से हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। अमेरिका से अपनी बात को शीर्ष पर पहुंचाया। तो अब चीन को जो पीछे छोड़ा है, किसमें? व्यापार भागीदारी में। किस चीज में? भारत में। अमेरिका, भारत और यूएसए, भारत और अमेरिका की जो भागीदारी है वो चीन से ज्यादा बढ़ रही है। अब भारत व्यापार जो करता है, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, किससे? अमेरिका से। अब किससे ज्यादा करता है? चाइना से। पहले क्या करता था? चाइना करता था। तो लिखेंगे इस बात के लिए, भारत अब यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार भागीदार
चीन से आगे शीर्ष पर है। भारत के स्थिति उसका एक कारण सबसे बड़ा था जो वहाँ की रक्षा मंत्री कोडालाइस जो बताई थी। जो उपराष्ट्रपति हैं वो तुम्हारी यहीं की हैं, भारतीय मूल के, बहुत लोग बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। अमेरिका में जो जितने भी प्रवासी हैं कम से कम 33% लोग अमेरिका के अंदर भारतीय रहते हैं। 33% लोग अमेरिका में, अमेरिका के अंदर कितने 33%। लोग किस पर रहते हैं, अमेरिका में लोग भारतीय हैं, ये याद रखना बेटा। इसलिए वहां हमारे कुछ लोग अच्छे पोस्ट पे भी नौकरी कर रहे हैं, मकान दुकान बनाते, नागरिकता ले रखी है, तो इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव में बड़ी भागीदारी होती है। फोर्ब्स पत्रिका ने 34 एशिया देश 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया? एक होती है टाइम मैगजीन, एक होती है सिंगापुर की अलग होती है जो ब्रिटेन निकालता है, एक होती है फोर्ब्स पत्रिका। फोर्ब्स पत्रिका क्या होती है कि अमेरिका जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष है वो पत्रिका निकालता है एक साल में फोर्ब्स, वो कहता है सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, सबसे, जैसे हमारे मोदी जी का नाम आता है फोर्ब्स पत्रिका में, क्योंकि फोर्ब्स पत्रिका का अभी एशिया के हिसाब से निकाला है, वर्ल्ड का भी निकालता है एशिया, तो एशिया में कितने देश आते हैं, जितने भी सारे एशिया देश हैं, हमारा देश भी एशिया कंट्री है, तो पूरे एशिया के अंदर उन्होंने 7वां संस्करण जारी किया है। किसमें? फोर्ब्स पत्रिका में। फोर्ब्स पत्रिका में जो व्यवहार, सम्मान, व्यापार और उससे और राजनीतिक मुद्दे और समझौते में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, और उसे किसमें दिया जाता है? फोर्ब्स पत्रिका, इसे याद रखना, फोर्ब्स पत्रिका में। अगला सवाल, फोर्ब्स फोर्ब्स पत्रिका का 7वां संस्करण, 7वां संस्करण एशिया में जारी किया गया, केवल एशिया के लिए, जितने एशिया देश, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी इसमें नाम आया है, एशिया के लिए फोर्ब्स पत्रिका का 7वां संस्करण जारी किया गया है। अगले देखेंगे, अब अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आ जाता है कि निम्न में से फिल्म निर्माता और लेखक का हाल ही में MIFF 2022 समारोह में शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। अब मैं आपको बात बताना चाहूंगा, अभी एक त्रैवर्णा पुरस्कार मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जी के लिए, और एक पुरस्कारों की यदि बात करें तो इंदिरा गांधी शांति नोबेल पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था। तो इंदिरा गांधी कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं या तो किसी संस्था को मिलते हैं या कभी व्यक्ति विशेष को मिलते हैं, तो बच्चे उससे गलती कर जाते हैं, उसका विशेष करके ध्यान देंगे, या तो किसी व्यक्ति को मिलेगा या किसी संस्था को मिलेगा। तो अभी जो इंदिरा गांधी 2022 का जो 21 का जो मिला था पुरस्कार, जो मिला था शांति पुरस्कार, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है प्रथमा, फर्स्ट, इंग्लिश में से प्रथमा लिखते हैं, PRATHA, प्रथमा नाम से एक संस्था है, उसके लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। वो एक ऐसा संस्थान है जिसने हमेशा शांति वार्ता रखी, सबको शांति मिली है, उससे किसी से कोई लेना देना है, झगड़ा घपला नहीं है। तो आज का एक सवाल है, एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उसकी मैं बताता हूँ। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये शांताराम क्या है? फिल्म निर्माता और लेखक को हाल ही में MIFF। देखो अगला सवाल ध्यान से देखिए, MIFF फिल्म अवार्ड लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में, अवार्ड 2022, अवार्ड 2022, इसका नाम है शांताराम, शांताराम के नाम पे दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। मतलब कि ये अचीवमेंट पुरस्कार की जो इन्हें अचीव किया है लाइफ में, अचीवमेंट पुरस्कार संजीव नार्वेकर को मिला है। किसे मिला है? संजीव नार्वेकर। तो नाम लिखेंगे उस आदमी का, संजीव नार्वेकर। इसका कितने से कितने बड़ा सवाल बना सकते हैं, इसे इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं। कौन आएगा? संजीव नार्वेकर। अगली बात सवाल है, जैसे कि दक्षिणी कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार को किसके द्वारा प्रशिक्षण चैंपियन पुरस्कार से चुना गया है? यूनियन आपातकालीन कोष का हाल ही में दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। महामारी के दौरान इसने क्या काम किया?
हमारे पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में त्रासदी ऐसी जिसे बोलते हैं पैंडेमिक महामारी कोरोना। तो एक उमर निसार है, एक व्यक्ति मुंडन से, और वो जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर का रहने वाला लड़का है। उसने एक चैनल तक पूरे अपने जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि भारतवर्ष में भी प्रत्येक चीज को समय टू समय अपडेट कर कर भेजा, मतलब लोगों को जागरूक किया, भाई छूना नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पकड़ना, इससे मतलब लोगों को जागरूक किया। तो उस व्यक्ति का नाम बहुत सुर्खियों में रहा। तो यूनिसेफ ने उसे प्रशिक्षण चैंपियन पुरस्कार से किया है। उसका नाम है जोकी उमर निसार। तो लिखेंगे इसे जोकी उमर निसार। ये कहां के रहने वाले हैं जोकी उमर निसार? ये दक्षिण कश्मीर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं बेटा? दक्षिण कश्मीर के रहने वाले हैं। इन्हें क्या चीज मिली है? इन्हें मिला पुरस्कार, चैंपियनशिप पुरस्कार। किसने दिया? यूनिसेफ ने। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन जो कोष होता है, यूनिसेफ ने निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया। प्रतिरक्षण का मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी रक्षा करे, प्रतिरक्षण मतलब कि अपनी सेल्फ सुरक्षा। चैंपियनशिप पुरस्कार क्या दिया है? चैंपियन पुरस्कार दिया है। किसने दिया है? यूनिसेफ ने। लिख लो इसको, यूनिसेफ ने। किस लड़के की उम्र ज्यादा नहीं है, बच्चा है, ये बच्चा है। यूनिसेफ का जो पूरा नाम है, यूनिसेफ का आएगा संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष। यूनिसेफ जोगी उमर निसार को दक्षिण कश्मीर के प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे की बात करेंगे। अगला सवाल क्या है? कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने आईबीएससी जूडो में ग्रामीण प्री का कौन सा मेडल जीता है? पहला, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान ने किसमें? जूडो में। कजाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान से साइड में पड़ता है। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान, नाम याद कर लेना इसका। इसलिए है क्योंकि मैं पहला पदक जीता है। सुल्तान ने क्या भारत में, क्या इसमें भारत में पहला पदक जीता है। पहला पदक जूडो गिरोह में जीता। किसमें? जूडो गिरोह में जीता है। जूडो गिरोह में जीता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? ये तो होती रहती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि गर्मियां आ गई, सबको जल्दी नहीं पता। 2/3 पानी सिंधु जल का पाकिस्तान में जाता है। जब हमारे भारत का बंटवारा हुआ तो कपास और गन्ना बहुत अच्छी उसमें होता था, अनाज धान भी बहुत अच्छे होते थे। कपास धान और गेहूं की वजह से हमारा भारतवर्ष को बहुत बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर आ गया था। पाकिस्तान में उपजाऊ भूमि को दे दिया गया था। सारी भूमि बड़ी उपजाऊ थी। कपास की समस्या को दूर किया गया क्योंकि सूती मिल थी, उसे लोग पहनते थे। सिंधु जल समझौता की वजह से हमारी धान भी अच्छा होता है और गेहूं भी अच्छा होता है। परंतु अब जैसे गर्मियां 118वां समझौता हुआ भारत व पाकिस्तान के बीच। भारत व पाकिस्तान के मध्य 118वां सिंधु जल समझौता हुआ। कौन सा हुआ? सिंधु जल समझौता। 118वां भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा? सिंधु जल समझौता। अगला सवाल है, 1 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोनों। अंतरराष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और दोनों है। देखो बेटा, 1 जून को इसलिए इम्पोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, बच्चों की रक्षा करना, दोनों चीजों को लेकर चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाल शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल डिफेंस ऑफ बेबी है, अंतरराष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस आज के दिन ही मनाया जाता है। और बेटा दूसरा है विश्व दुग्ध दिवस, जिसके लिए ऑपरेशन कर भारत में,
और दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए ये एक जून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दो इसका दिवस मनाए जा रहे हैं। तो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, मैंने अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सेफ्टी डे और इंटरनेशनल बेबीज, ठीक है ना, इसे लेकिन विश्व दुग्ध दिवस कहते हैं ना, डे ऑफ मिल्क डे इन वर्ड्स, ठीक है ना। वर्ड्स ये मिल्क डे जो होता है वो कौन से दिन मनाया जाता है, 1 जून को, और जो इंटरनेशनल सेफ्टी से वो है वो भी कौन से दिन मनाया जाता है, 1 जून को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और लाइक करें, धन्यवाद, थैंक्स।